What does it say? Waiting for class apart. KV's lag on special educators. केंद्रीय विद्यालय, ये तो सेंटर के अंडर आते हैं ना, तो सेंटर भी नहीं कह सकता कि भाई एजुकेशन स्टेट का मामला है। इन 2024 दिल्ली हाई कोर्ट इशूड ए क्लियर डायरेक्टिव मैंडेटिंग द अपॉइंट ऑफ 987 स्पेशल एजुकेटर विद इन 6 months, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आज तो न्यूज़पेपर्स में लग रहा था एज इफ टुडे वी हैव एजुकेशन डे। There were 4 news, 2 from Morning Standard. In the south, they call it New India Express, and one in Times of India and one in Indian Express. But the situation is very gloomy. The way we are told about the literacy is going up. Literacy is not education and education is not literacy. This is never told to us. Education means knowledge. Vidya. Yeshana vidya na tapo na danam. Even in literacy, the way we are, Asar tells us every year. But to begin with, this news was there. This does not contain anything about education. Irony is that Ahilya Bai Holkar's contribution to education, it can never be forgotten, particularly women education. She was the king. I won't call queen. She was the king just for 2 years, formally. Sati ke khilaf, and her father-in-law was also with her. Education, development of the infrastructure, pilgrim places, temples, the great contribution. And why I pick up? Because this year it may be important for all your exams also. We are celebrating 300 years of Ahilya Bai Holkar. Then other 3 news are important from current point of view. Now this is an important news. This is the news from Times of India today. Times Network clearly पता लग जाता है. What does it say? Waiting for class apart. KV's lag on special educators. केंद्रीय विद्यालय, ये तो सेंटर के अंडर आते हैं ना, तो सेंटर भी नहीं कह सकता कि भाई एजुकेशन स्टेट का मामला है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जितने आपको चाहिए, द मैटर कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2024 में कि इनकी जो है वैकेंसीज भरी जाएं। इन 2024 दिल्ली हाई कोर्ट इशूड ए क्लियर डायरेक्टिव मैंडेटिंग द अपॉइंट ऑफ 987 स्पेशल एजुकेटर विद इन 6 months, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर फरवरी में भी उसने फिर जो है कोर्ट ने कहा, और अब ये कह रहे हैं May 15 ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी भरेंगे। दे हैव गिवन ए डेट ऑल्सो, बट पता नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करने वाले हैं। उसके बाद ये एक न्यूज है फिर से मॉर्निंग स्टैंडर्ड में, जस्ट 300 स्पेशल एजुकेटर्स फॉर 27,000 चिल्ड्रन स्पेशल नीड इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। 400 से ज्यादा पोस्ट लाइंग वैकेंट, ये 400 कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है एज पर द अमेंडमेंट, schools were asked to appoint 1 special education teacher for every 10 children. तो अगर 27,000 स्टूडेंट्स हैं तो यू नीड 2700। अगर नहीं भी है तो क्योंकि क्लास 6 to 8 जो है यू नीड पर टीचर 15 स्टूडेंट्स, तो 2500 लगा लो। और ये क्यों कह रहे हैं कि 400 की कमी है? बट न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर है। द प्रिंसिपल ऑफ ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन शालीमार बाग इज माई डिस्ट्रिक्ट says the children with special needs should be accommodated in separate dedicated schools so that special attention can be given. मुझे लगता है कि ऐसे टीचर्स के इंसल्ट करनी चाहिए पब्लिकली कि वो शुरू से ही ऐसे बच्चों को सेग्रीगेट करना चाहते हैं। अगर उनको इसी तरह से किया जाएगा तो वो कभी भी मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करती रहे। ये न्यूज जो है ये बहुत रेलेवेंट है आज के हिसाब से। ये न्यूज जो है इंडियन एक्सप्रेस में, स्टूडेंट्स मूविंग अवे फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स डिस्टर्बिंग सेंटर टू स्टेट।
इसमें कौन सी डिस्टर्बिंग बात है, ये सबको पता है। मैं खुद कितनी बार कह चुका हूं कि बिफोर कोविड ऑफ ऑल द स्कूल्स 70% वर गवर्नमेंट स्कूल्स, 30% वर प्राइवेट एंड पब्लिक, बट द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स वाज 50-50। ये कैसे हो सकता है? और अभी हाल ही में मैंने जो पिछले महीने बात की कि इन द लास्ट पोस्ट कोविड टाइम द नंबर ऑफ स्कूल्स दैट हैव बीन created, 70% are public schools and 30% are government schools। क्या सरकार को ये भी नहीं पता? उसके लिए भी आपको स्पेशलिस्ट चाहिए कि वो लोग, चिंता है उनको कि इतना सारा जो है वो कैसे कम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में दे हैव गिवन हाउ मेनी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन प्राइवेट, हाउ मेनी, और बढ़ते बढ़ते प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में उतने ही रहे। तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल्स में कम हो गए, प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ गए। उत्तराखंड में कम हो गए, करीब करीब वही रहे। बट दिस इज द सिचुएशन एवरीवेयर। लाइक इफ यू टॉक अबाउट, दे हैव गिवन तेलंगाना, उत्तराखंड, ऑल दीज थिंग्स। इन तमिलनाडु 37% ऑफ एनरोलमेंट, टोटल जो स्कूल है 64% है, एनरोलमेंट है 37% सरकारी स्कूलों में। In Kerala and Maharashtra, Union Ministry flagged a drop in the government and aided school enrollment in 20 compared to in Maharashtra and compared itna. The response these states said they have done a data cleansing exercise using Aadhaar verification। मतलब उनको ये एक्सक्यूज है कि हमने आधार का इस्तेमाल किया, जो डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन थी उसकी वजह से नंबर कम हुए हैं। A senior official in the Ministry of Education said private schools enrollment are particularly high in the junior classes and that states have been asked to check for reasons for drop in the government school enrollment। The official said with aspiration demand for private schools has also gone up। मतलब ये भी सरकार को बताने की जरूरत है कि आबादी बढ़ रही है तो इसलिए स्कूल बढ़ने चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को शर्म आनी चाहिए अगर उन्होंने सरकार को रिकमेंड नहीं किया तो। सिंपल सी बात है कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हो, अगर आप जो है स्टूडेंट टीचर रेशियो कांस्टेंट रखना चाहते हो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से, और अगर आप नहीं करते, आपको पता है उसके लिए जेल जा सकते हैं। अगर राइट टू एजुकेशन इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे गवर्नर्स जो खुद चांसलर हैं, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, इवन सारे के सारे लोग जेल चले जाएंगे क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं होता। अब क्रिटिसाइज करना तो आसान है, सवाल भी है कि व्हाट इज द वे आउट। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी आओ मिल विचार करें ये समस्याएं सभी। यू लुक एट योर अर्लियर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमें नहीं बताया जाता कि 1820s में 200 साल पहले लिटरेसी रेट था 98%। कैन यू बिलीव? गांधी जी के एक शिष्य थे, धर्मपाल उनका नाम था। गांधी जी ने उनको कहा कि तुम इंग्लैंड जाओ और वहां जितने भी रिकॉर्ड हैं, क्योंकि फोटोकॉपी वगैरह की फैसिलिटी थी ही नहीं, ही स्टेड देयर फॉर 23 years और अपने हाथ से सारे रिकॉर्ड लिख के लाए। एंड देन ही रोट ए बुक द ब्यूटीफुल ट्री। अंग्रेजों ने नहीं छपने दी 50 साल तक, 55 साल तक कांग्रेस ने नहीं छपने दी। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे 2000 में वो बुक छपी और उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो क्या उसमें दलित नहीं थे? क्या उसमें महिलाएं नहीं थी? ये क्यों चिल्लाते रहते हैं कि भैया महिलाओं के साथ ये हुआ और दलितों के साथ ये हुआ? पहले तो एक्सप्लेन करो कि ये लिटरेसी रेट कैसे आ गया। क्या उस वक्त क्या विश्व हिंदू परिषद थी या आरएसएस थी या भाजपा थी? धर्मपाल जी तो गांधी जी के शिष्य थे भाई, और ही हैज कोटेड ऑल द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टाइम। मेरी जो किताब है द ट्रूथ अबाउट कास्ट, आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑल द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन ऑफ दैट टाइम। उस वक्त इंग्लैंड का लिटरेसी रेट इट वाज बिटवीन 12 and 14%, and they borrowed our education system. At the time of independence, our literacy rate was 12%. India's literacy rate was 12%. तो फिर ये क्या कहते हैं कि एजुकेशन का स्प्रेड जो है वुमेन और दलित में ब्रिटिश ने किया। 12% में से कितने हो जाएंगे भाई?
The fact is, at that time, how could it was 98% be? The school was administered, school was a bad word you can say, Pathshala is the real word. It was under the control of masjid or mandir. I am talking about mandir in particular. बहुत चढ़ावा चढ़ता था मंदिरों को, मंदिरों के पास बहुत जमीन भी होती थी. पर्टिकुलरली हमारी जो आर्टिजन कम्युनिटी है, दे वुड कंट्रीब्यूट अ लॉट. तो कैसे हुआ? व्हेन ब्रिटिश केम, एक जगह की बात बताता हूं, चोलस का राज था, टैक्स रेट बराबर था 15%. अंग्रेज आए, हिस्ट्री की बात है, अंग्रेज took over. Tax rate in general that was 15% was raised to 54%. लैंड का रेट भी और आर्टिजन क्वालिटीज का. पहले राजा महाराजा भी खरीदते थे, रईस लोग भी खरीदते थे. आर्टिजन यूज्ड टू कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द टेम्पल्स, और टेम्पल के पास जमीन भी होती थी. एंड द स्कूल्स वर गवर्न्ड बाय टेम्पल्स. तो आर्टिजन की हालत खराब हो गई, दे कुडंट पे. और फिर जो ब्रिटिश ने सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म, जो हमारे हिस्टोरियन रिफॉर्म कहते हैं, रिफॉर्म इज फॉर गुड, वहां भी टैक्स रेट इतना बढ़ गया कि छोटे फार्मर्स दे कुड नॉट पे टैक्सेस, सो दे सोल्ड देयर लैंड आइदर टू द बिग लैंडलॉर्ड्स और टू द गवर्नमेंट. सो ए वास्ट मेजॉरिटी विदाउट लैंड एंड विदाउट एजुकेशन, crores of them, they were declared backwards, including Dalits. Dalits की अपनी अलग हिस्ट्री है जो कभी बताएंगे. तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, did you ever think about it? You have said that new education policy will talk about our ancient achievements, जो कि हमारे हिस्टोरियंस ने हमसे हमेशा दबाया, लेकिन खाली बताने से हो जाएगा? Start a debate about why we are going down in education. हायर एजुकेशन में आप पैसा खर्च कर रहे हो, एंड दिस हायर एजुकेशन इज बिकमिंग इलीट. जो एजुकेशन स्कूल्स का है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल्स का है, मैं नॉर्थ की बेल्ट की बात करूं तो हिंदी भाषियों को हिंदी लिखने नहीं आती. लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ कल्चर. लैंग्वेज इज समथिंग विच इज यूनिक टू ह्यूमंस. और अगर लैंग्वेज ही नहीं है तो क्या है आप? और लैंग्वेजेस को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है आपको पता है? आउट ऑफ 1680 लैंग्वेजेस दैट वाज देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट 500 लैंग्वेजेस आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन द नेटिव लैंग्वेज, और नेटिव लैंग्वेज को उनका मतलब स्टेट लैंग्वेज होता है. So only languages that will progress will be the languages of the 8th schedule. तो लैंग्वेजेस के नुकसान से कितना नुकसान होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज कितने खो जाते हैं हम, इस बारे में अलग से बात करने की जरूरत है. फिलहाल ये है कि ये जो है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स जो हैं, कि चिंता हो रही है कि एजुकेशन बढ़ाया जाए, कोई कुछ नहीं करने वाला. और ये मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ because tomorrow you will be nation builders. और मैं हमेशा कहता रहा हूँ, if a country has to develop, it has to be health, education, employment, environment. सबसे पहले एजुकेशन आज. थैंक यू.